हेलो टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे थे क्वेश्चनों को, जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन किए थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस है या एसआई में क्वेश्चन है किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है पहला, 3 घंटियाँ जो मैंने बोला था कल भी बोला था कि जब भी ऐसा दिया होगा 3 घंटी या 3 रेलगाड़ियाँ मतलब इतने इतने सेकंड में मिलती हैं या इतने इतने सेकंड का उनमें अंतराल है, तो वो एक साथ कब मिलेंगी या एक घंटियाँ देगा तो एक साथ कब बजेंगी। तो दी हुई संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जो एक समय दिया होगा उसने कि इस समय पर मिलती हैं, उसमें जो जो एलसीएम निकलेगा ना, तो जो समय दिया जैसे उसमें दिया है 1 बजे वो एक साथ में मिलती हैं, तो कितने बजे, 1 बजे 1 PM पर। तो जो हमारा निकलेगा ना एलसीएम, इस 1 बजे में जोड़ देंगे। जैसे उसने बोला है कि 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के नियम अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती, सभी एक साथ जो बजेंगी ना, एक साथ बज रही हैं वो 1 बजे, तो ये एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। तो देखिए 30, 45 और 60, ठीक है। इनका मैंने बोला क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जो एक समय अंतराल, जो एक समय दिया है उन्होंने कि एक साथ ये कितने बजे, 1 बजे, इसमें जोड़ देंगे जो भी, क्योंकि ये 30, 45, 60 ये क्या है, सेकंड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब देखिए 30 को मैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 2 × 5 ये लिख सकता हूँ, 2 2 दूनी 4, नहीं 3 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। इसे मैं 3 × 3 × 5 ये तोड़ सकता हूँ, 3 3 9 9 5 45। इसे मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 3 × 4 × 5 ये तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 चौक 12, 12 पंजे 60। अब देखिएगा एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसे एक बार लिखते हैं और जो बचा हुआ होता है उसे भी बाद में लिख लेते हैं। जैसे इसमें 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। फिर देखते हैं इसमें 3 इसमें एक्स्ट्रा है तो इसमें 3 को भी और लिख लेंगे। अब आते हैं 2 पे, 2 इसमें है और कहीं है नहीं तो 2 को भी इसमें यहाँ लिख लेंगे। 5 5 5 सब में, तो 5 को भी लिख लेते हैं। कुछ और बचा, 4 बचा, तो 4 बचा तो उसे भी हम क्या लिखेंगे, 4 को भी लिख लेंगे, क्योंकि 2 ये 4 क्या आएगा, 2 × 2 आया होगा, तो एक 2 तो आ गया, एक 2 इसमें रह गया है, क्योंकि 2 ये रहा, एक ये 2 ये रहा, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, कितना आ गया, 180। क्योंकि ये सेकंड दिए हैं तो 180 सेकंड हो गई। जब 180 सेकंड हो गई तो मिनट कितनी बनेगी, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 180/60 3 मिनट हो गई। कितनी हो गई है, 3 मिनट। अब कितने, 1 बजे ये एक साथ मिली थी, तो अब आगे कितने बजे मिलेंगी, 1:03 पर। और आगे कब और आगे कब एक साथ बजेगी, 1:06 पर। 3 मिनट का इनमें अंतराल रहेगा एक साथ बजने में। ओके, तो आंसर होगा इसका कौन, 1:03। डी आंसर। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हुई है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 0.9, 0.48 और 0.5 का महत्तम समावर्तक। मैंने बोला था कि मतलब भिन्नों में जो दिया होता है उसका जो भी पूछ रहा होता है, ऊपर वाली संख्याओं का जो पूछा हुआ होता है वो, और नीचे वाली संख्याओं का या हर का, ऐसे कहें अंश का जो पूछा हुआ होता है। जैसे महत्तम समावर्तक पूछा इसने, कल लघुत्तम समावर्तक पूछा था, आज इसने महत्तम समावर्तक पूछा है, तो हम इसे पॉइंटों को भिन्न में कैसे बनाएंगे। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10, और 0.48 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया तो हमने क्या लिखा, 2 0, तो 4800, 4800। और 0.25 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 525 पॉइंट हटाएगा, पॉइंट हटाया तो 3 संख्या बाद 0। अब हम इसे समान करने के लिए हम क्या कर लें, यहाँ 2 0 लगा लें और यहाँ पे भी 2 0 लगा लें। ये 900 बटे कितना होगा, 1000, और यहाँ पर 1 0 लगा लें, यहाँ पर भी 1 0 लगा लें, और यहाँ ऑलरेडी है ही 525/1/4, क्योंकि नीचे वाले का मुझे बताया कि एलसीएम निकालना है, और एलसीएम का आ गया कितना, 1000 ही होगा क्योंकि समान है। ऊपर वाली संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये कितना हो गया, 900, ऊपर वाली संख्या यही तो 900, और कितना है 480, और कितना है 525। तो मैं निकालता हूँ, 480 का मैंने भाग दिया, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 525, 525, 480 एकन 480, कितना 5, 12 12 में से 8 गई 4, 12 12 में से 8 गई 4, 45, 45 का मैंने किया 480 में, तो 45 एकन 45, कितना 3, 30,
30 बचा ना, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं 30 का मैंने दिया कितने में, 45 में। तो 30 एकन 30, कितना बचा 15, और 15 का मैंने दिया 30 में, तो 15 दूनी 30, मतलब कितना, दोनों संख्याओं को कितना निकला HCF 30। और अभी एक संख्या और रह गई है 900, तो 30 का मैंने दिया 900 में, कितना लगा 30 तिया 90, तो ये कितना हो गया पूरा, मतलब 30 ही निकला, ये पूरा पूरा कट गया 30 बार, तो कितना ऊपर वाला मतलब 30 निकला। HCF कितना निकला मेरा, सॉरी कहाँ गया, 15, ये रहा 15 था, 15 सॉरी 15 से मैंने किया, तो 15 छिक्के 90, तब 15 छिक्के 90 तब भी पूरा पूरा कट गया 6 बार, 900 पूरा 60 बार कट गया ना 15 छिक्के, तब भी HCF कितना आया 15। दो संख्याओं का HCF आया 15, और नीचे वाली संख्याओं को मुझे पता है LCM निकालना था, तो वही तो निकला हुआ है, इसीलिए तो मैंने संख्या समान करी थी। संख्या समान क्यों की थी मैंने, इसीलिए की थी। तो 1000 1000 और 1000, तो ये 15/1000। अब मैं इसे काट लूँ, 5 से काटा तो 5 तिया 15, और 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, कितना 3/200। तो आंसर कोई है 3/2 से, हाँ सी वाला आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1660 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष बचे। मुझे पता है कि ऐसी कोई ना कोई संख्या रही होगी। वैसे तो मुझे पता है सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 1661 और 2040 में से शेष पर, जैसे 1661 को वो संख्या से भाग देते हैं तो 10 शेष पर बचता है, तो 1651 हो गई शेष पर घटाकर ये संख्या, और 8 घटा दोगे तो इसमें 2032 संख्या हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनका क्या निकाल दूंगा, HCF निकाल दूंगा, ऐसे भी निकाल, बाई ऑप्शन मैंने बोला था, बाई ऑप्शन चलते हैं हम। तो मुझे बताया कि 2000 में ये सरल है 2040, ये बताओ 2040 से बाई ऑप्शन ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें शेषफल 8 बच जाए। तो मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ 2040। वैसे तो 1661 को भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2040 को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने किया 127 से, तो देखो 127 से किया तो कितना बैठेगा, ये 254, जो को नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 127 सेकंड 127, ये कितना 14 में 7 गए 7, या 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 77 बचा, और जीरो मैंने डाल लिया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये जाएगा 1 का 6 बार लगभग, देखता हूँ मैं करके। देखो 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और एक यहाँ से 6 के 762। हाँ ठीक है, 762 6 बार, क्योंकि मैंने क्यों देखा 6 बार लगभग में, देखो 100 का करूँगा 6 में तो 600 बनेगा, और 27 का करूँगा मैं तो लगभग ये 150 के समथिंग आएगा, तो मुझे पता था कि लगभग ये 6 के समथिंग जाएगा। तो 127 छिक्के कितना हो गया 762, 762 कितना बचा 8। जब 8 इससे बच रहा है इसका मतलब 127 है, 127 आंसर में है। इसका मतलब मैं 1661 को और एक बार चेक कर लूँ, 1661 को कितना 127 से भाग दे दूँ, यही तो चेक कर 127 से, इसमें कितना बचाना है मुझे शेषफल 10 बचाना है। तो देखता हूँ 127 सेकंड 127 कितना बचा, यहाँ 16 में से 8 7 गया, कितना बचा 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 5 में से 2 गए 3, 39 एक बन उतार लिया। ये कितने बार जाएगा लगभग, ये देखो 127 3 है, तो लगभग ये जाएगा 3 बार जाएगा। देखते हैं, तो 7 21, और 3 दूनी 6 8, और 3 एकन 3, कितना बचा 10। 381 में से उतारा तो कितना बचा, देखो जीरो, यहाँ कितना बचा जीरो, एक मिनट कितना बचा जीरो, 92 से बन गया जीरो, 9 में से 10, तो यही तो सेटिस्फाई करना था। आंसर कितना होगा वो 127। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 13 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेष 9 बचे। ठीक है, प्रत्येक मामले में शेष 9 बचे उसने बोला है। तो देखते हैं प्रत्येक मामले में, देखो 12 13 18 और 26 से विभाजित किया जाए। ठीक है, प्रत्येक मामले में कितना बचना चाहिए, अब मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे पता है 12 का मैं करूँगा, देखो 12 से करूँगा 481 को, 13 से चेक करूँगा मैं 481 को, मतलब बाई ऑप्शन में उठाता हूँ। बाई ऑप्शन जो मुझे सरल लगेगा, जैसे सरल लग रहा है मुझे, मान लो 12 से उठा ले रहा हूँ मैं। 12 से मैंने 481 को चेक किया, तो 12 चक 48 पूरा चला गया, तो जीरो कितना 9 तो नहीं बच रहा, तो ये तो नहीं होगा।
12 चौक 48, वैसे भी 480 बार जा रहा था, नहीं दिख रहा, हटाओ। ये देखो 475 को मैं 12 से देखता हूँ चेक करके, तो 12 एकन 12 में 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बचा 6 1 11 5 और 12 नम्मा 1 से 8, 12 नम्मा 1 से 8, कितना बचा 7 बचा, ये भी नहीं हो रहा, हटाओ। इसे मैं चेक करता हूँ, देखो अब बताओ 475 था, ये 479 है, तो इसमें 7 बचा था, इसमें 4 ही तो ज़्यादा है, इसमें कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा, देखो इसमें 7 बचा है ना 475 में, तो 2 और एक्स्ट्रा बचेगा तो 9, एक ही तो हो गया 477। इसी से, क्योंकि किसी से 12 ने ही सभी को ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया, तो और उससे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेष फल 1 2 3 और 4 शेष बचता है। देखो मतलब 3 है, एक संख्या 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, और शेष फल 3 से दोगे तो 1 बचेगा, 4 से दोगे तो 2 बचेगा, और 5 से दोगे भाग तो 5 से दोगे तो 3 बचेगा, और 6 से दोगे तो 4 शेष फल बचेगा। ये शेष फल बचता है। इसके आंसर लिख देता हूँ मैं एक बार, एक सेकेंड। ये आंसर है, पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 9 9 9 और 9 2, दूसरा ऑप्शन है इसका 9 9 9 60, तीसरा ऑप्शन है इसका 9 9 9 58, चौथा ऑप्शन है इसका 9 9 9 50। ठीक है, ये वाला इसका क्या है, ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, देखते हैं हम। देखो मुझे चेक कर, 3 से भाग 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 3 से शेषफल 1 बचता है। ठीक है, चेक करता हूँ मैं, 3 से शेषफल 1 बचना चाहिए, बताओ। मैं 3 का तो मुझे पता है, संख्याओं का योग, 3 कटेगा 3 कटेगा 3 कटेगा 3 कटेगा, शेषफल तो 2 बच गया, इसमें बचना चाहिए था 1, पर पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। 3 कटेगा, 3 3 का 9, क्योंकि जोड़ लूँ मैं, जो संख्याओं का योग करके भी 3 से भाग दूंगा तब भी बात एक है, एक साथ काट लूँ तब भी एक ही बात है। 3 3 का 9, या तो मैं ऐसे करता था 9, क्योंकि संख्याओं का योग 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 और 2 38, और फिर 9 का भाग देता था, 9 चौक 36, तब भी शेषफल 2 ही बचता था। चाहे यहीं काट लूँ, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। 3 3 का 9, क्योंकि शेषफल 1 बचना चाहिए, 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9, और ये 3 1 3 और कितना बचा 3 1 3, कितना बचा 2, और 3 9 27, शेषफल 1 ये तो दे रहा है क्या, ये नहीं दे, इसे भी चेक करूँ ऑप्शन को, 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 और 3 1 3, कितना बचा 2, 0 3 18, शेषफल 2 दे रहा है, आंसर ही एक ही होगा। आंसर इसका 9 9 5 8, केवल आंसर ही एक होगा। और मुझे न 4 से चेक करने की जरूरत है, न 5 से चेक, जब जब जरूरत पड़ती, जब कहीं 2 ऑप्शन सेम मिल जाते। ओके, आगे देखते हैं। भी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है। प्रत्येक मामले में एक समान शेष 5 देती है, तो ओबी में अंकों का गुणनफल क्या होगा। मतलब ओबी कोई संख्या रही होगी, मान लो कोई संख्या है, लेकिन इन्होंने बोला कि 6305 और 4505 और एक है इनकी 905, प्रत्येक में 5 शेष छोड़ती होगी, तो इसका मतलब ये कितनी रहती, ये मूल संख्या कितनी रही होगी 6300। शेषफली भी तो इसमें जुड़ा हुआ होगा इन संख्याओं में, इसमें कितना रही होगी ये 4500, और ये इसमें 5 माइनस कर दूं, क्योंकि शेषफल वाला माइनस कर रहा हूँ 900, तो संख्या वास्तविक कौन सी है 6300, 4500, 900। उसने पूछा है कि ओबी अंकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब प्रत्येक मामले में समान 5 शेष छोड़ती है, तो सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी में क्या निकालते हैं हमेशा, मैंने बोला था सबसे बड़ी जब भी आएगा तो HCF, सबसे छोटी जब आएगा तो LCM। तो 6300 का, 4500 का, 900 का मैं निकालता हूँ LCM, तो सबसे छोटी संख्या 900, 900 का मैंने किससे डिवाइड किया, उससे 4500 से, तो पूरा पूरा कटा 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 4500 5 बार, तो यही 900 ही हो गया, और 9 सत्ते ये भी पूरा पूरा जाएगा, तो कितना हो गया 900। और उसने पूछा है उन ओवी जो एक संख्या जो निकल आई सबसे बड़ी 900 निकल आई, और वो कह रहा है ओवी अंकों में, मतलब ओवी जो है जो 900 संख्या है वो में अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये बताओ। 900 में 9 का गुणनफल 9 गुणा अंकों का 0 गुणा 0, यही तो है 900 में, चूंकि ओवी में अंकों का गुणनफल 9 0 0, जब सब संख्याओं से 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा जी, आंसर कौन सा है, दूसरा बी वाला। आगे देखिए,
वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा किया जाने पर 560 का गुणज मिल जाए? एक बात बताइए मुझे, ये 650 ये है, ठीक है। अब इसमें गुणा कौन सी संख्या का किया जाए कि ये 560 का गुणज मिल जाए? क्या ये बताओ, 560 का गुणज क्या ये 56 इसमें गुणा, यदि मैं 56 का इसमें गुणा करूं क्या ये गुणज नहीं बनेगा? अरे बनेगा, प्रॉपर बनेगा, क्योंकि 556 से 560 नहीं कट रहा है क्या? तो बिल्कुल बनेगा। तो ऑप्शन चेक करने की इसमें कोई जरूरत थी ही नहीं, इसमें आंसर ही एक ही था 56। आगे देखिए, 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी, फिर वही वाली बात कि या तो मैं इसका एचसीएफ निकालूं, और एचसीएफ भाई ऑप्शन मैंने बोला है कि जहां जरूरत पड़ेगी मैं एचसीएफ निकालूंगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी मैं एचसीएफ नहीं निकालूंगा, भाई ऑप्शन चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है विभाजित होने वाली, क्योंकि आंसर में उसने कोई ना कोई एक संख्या लिखी होगी, वो या तो ए में डाली होगी ऑप्शन है, या बी में, या सी में, या डी में। तो एक 4, एक 6, एक 3 और एक 12 डाली है। क्या मैं देखो, मुझे पता है 96 में ऑप्शन 4 से नहीं चेक कर रहा, अभी मुझे दिख रहा है कि 140। क्या ये बताओ 140 बताना क्या 4 से विभाजित होगी? पहला 140, हाँ 4 तिया 12 और 4 पन्ना 20 होगी। क्या 6 से विभाजित होगी? 6 दूनी 12, देखो 140, 6 दूनी 12, कितना बचा 2, 6 तिया 18, 6 से तो विभाजित ही नहीं हो रही, तो 6 तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 12 से होगी, 12 एक 12, कितना बचा 20, 12 से भी नहीं होगी। क्या 3 से होगी, 3 चौक 12, 20 बचा, क्या 3 से भी नहीं हो रही? ऑप्शन तो एक ही है इसमें, ऑप्शन तो एक ही है, इससे ही विभाजित होगी। देखो इससे हो रही है 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 पन्ना 20। तो ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? 4 आई, और 4 से सब विभाजित हो रही होंगी, चेक करके देख लीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, चालू 8 32, ये पूरी विभाजित होनी जानी चाहिए। मैंने तो केवल 140 को इसलिए पकड़ा कि मुझे पता है कि ये 6, 12 और 3 से विभाजित हो ही नहीं रही है। तो वैसे हो सकता है कि आगे वाली संख्या 6 से विभाजित हो रही हो, 168 से विभाजित हो रही, 168 विभाजित हो रही हो 6 से, लेकिन 140 तो नहीं हो रही ना। तो केवल सबसे विभाजित होगी वो केवल कौन सा? आंसर ए, बाई ऑप्शन हम उठा के चलेंगे। आंसर कौन सा होगा? 4। आगे देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1296 को विभाजित करती है? सबसे बड़ी, प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है, बस शेषफल समान रहता है, ऐसी कौन सी संख्या है ये मुझे बताओ। प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैंने भाई ऑप्शन में भी चला, वैसे तो मुझे पता है इसका मैं क्या निकाल लूँ, इसका मैं निकाल लूँ एचसीएफ, तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। एचसीएफ निकाल लूँ तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं तो भाई ऑप्शन एक आंसर लिखा होगा ना। तो 435, देखो मैंने उठाया आंसर ए 435 को यदि मैंने 430 से विभाजित किया होगा तो कितना शेषफल दिया होगा इसने? 5। और मैंने 430 को 430 का भाग 865 में दिया होगा तो कितना दिया होगा? देखो 430 दूनी कितना होता है? दूनी तो होता है 860, तो कितना इसने दिया होगा? 5। और 430 का मैंने 1296 में दिया होगा तो 3 बार कितना जाएगा? 1290, कितना शेष इसमें? 5। तो इसने यही तो कहा था कि ऐसी कौन सी संख्या दी गई है सबसे बड़ी जो प्रत्येक में, मुझे ऑप्शन आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, प्रत्येक में शेषफल समान छोड़ रही है। 5 पहले में भी छोड़ रही है, 5 दूसरे में भी छोड़ रही है, 5 तीसरे में छोड़ रही है। आंसर कौन सा होगा? 430। ओके, इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू और करेंगे आए हुए क्वेश्चन को। जब हमारा आंसर ऑप्शन के थ्रू हो रहा है तो हमें कोई भी करने की बड़े रूप से इसमें टाइम टेकिंग की चीज़ें होती हैं, और वहाँ हमें निकालना होता है वो जितने कम समय में आंसर निकल पाए, हम कम से कम समय में आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे बाई ऑप्शन, क्योंकि आंसर जो लिखा है उसने एक न एक आंसर लिखा होगा। जो क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है उस कंडीशन को बाई ऑप्शन से एक ही आंसर ऐसा होगा जो सभी कंडीशनों को फिलअप कर रहा होगा। ओके, मिलते हैं, बाय।